कराची में आपको पता है, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी रमज़ान के दिनों में तो और ज़्यादा इशू बढ़ जाता है। आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना मसला है स्ट्रीट क्राइम का, और लोग शहरी डकैतों के निशाने पर होते हैं। कराची में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई वारदात ना हुई हो। एक रेगुलर गुफ्तगू होती थी एक ज़माने में कि भाई कि आपके साथ कितनी दफ़ा हो चुका है वाक़या, या आपके साथ कितनी दफ़ा हो चुकी है वारदात। अब तो उस स्टेज से भी लोग आगे गुजर गए हैं। अब हो ये रहा है कि ज़रा सी मुज़ाहमत पर बच्चों की, नौजवानों की जान जा रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। दिस इज़ द रियल ट्रेजेडी। और कल हमने एक और वाक़े का जिक्र किया था कि एक नौजवान जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके वालिद साहब एक शायर भी हैं, जिसके दादा भी शायर थे, और ज़ाहिर हालात ख़राब होंगे तभी डिलीवरी का काम कर रहा था ना, और जॉब चली गई थी कुछ अरसे पहले। जस्ट लुक एट हिज चिल्ड्रन। ये अब नौजवान इस दुनिया में नहीं है। ही वॉज जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड। इसका क्या कसूर था? इसने ज़रा सी मुज़ाहमत की होगी, या शायद मुज़ाहमत की भी ना हो, डाकुओं को लगा हो कि मुज़ाहमत कर सकता है, उन्होंने मार दिया, मौके पर मार दिया। और इसका पूरा घराना इस तरह ज़ाहिर है बेयारो मददगार ही हो गया। इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। गुज़श्ता 4 माह में डकैती में मुज़ाहमत पर 48 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, और सिर्फ रमज़ान में 18 दिनों में स्ट्रीट क्राइम की 4,450 से ज़ायद वारदातें हुई हैं सिर्फ रमज़ान में। और मुज़ाहमत पर 9 शहरियों को कत्ल किया गया है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम मसला है, शुरू से है, जहां बड़े जराइम कराची में तो बहुत ही बुरे हालात होते थे एक ज़माने में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, टारगेट किलिंग, वो इफरीत ज़रा थमा, तो स्ट्रीट क्राइम का ऐसा जिन है जो अब लग रहा है कि बेकाबू हो गया, और पर्टिकुलरली रमज़ान में तो बहुत ही उरूज पर होता है यह मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये बहुत अफसोसनाक बात है। और ये अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें कि हमेशा आपकी बात राइट किया, रमज़ान में ही ईद का टाइम होता है तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। इसको मैं 2 चीज़ें इसको करूँगा। एक तो इसको डेफिनेटली इट इज़ हाईली कंडेमनेबल, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त आपके पास गुर्बत और महंगाई है, ये एक इसका ज़रूर क्या है फैक्टर के, ये महंगाई और गुर्बत की वजह से भी ये चीज़ें हैं, और बेरोजगारी भी इस वक्त है, तो उस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। बट अगेन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें। ज़्यादा कुछ में अनफॉर्चुनेटली कुछ में कैजुअलिटीज भी हुई हैं, और वो बहुत अफसोस की बात है। और गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है, पुलिस जो है वो डेली बेसिस पे लोगों को अरेस्ट भी कर रही है, लोगों को अरेस्ट करके फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी बनाए जाते हैं। जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये ना सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये कराची में भी है, लाहौर में भी है, बाकी जगहों पर भी है, और पिशावर में भी बहुत स्ट्रीट क्राइम है। लेकिन मैं किसी का कंपैरिजन देके इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना कहूँ कराची एक बहुत बड़ा शहर है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आया है, जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुकीम है, सबसे ज़्यादा जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो ज़्यादा तादाद उन इलीगल इमिग्रेंट्स की हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलविस हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए शर्जील साहब, आप कंपैरिजन नहीं दें, लेकिन हम लोग ज़रूर उन शहरों की भी बात करते हैं। परसों लाहौर की सूरत हाल पर पंजाब पुलिस हमारे साथ थी, आज कराची पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हर जगह का मसला है, लेकिन कराची ज़ाहिर है बड़ा शहर है और बहुत पुराना ये मसला है। क्या करना है? अब इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो गए, आप और हम, मेरा ख्याल है कि हम अपनी पुलिस की, मैं कोई मुझे कहता है ना पुलिस में सलाहियत नहीं है, आई डोंट बाय दैट। पुलिस में सलाहियत है। अगर इलाके का SHO चाहे तो आपको लगता है कि उसके इलाके में अगर वो चाहे, उसकी विल हो कि जुर्म ना हो, तो जुर्म होगा? देखिए, आपकी बात मैं एक तरह से कहूँगा कि जी ये पहले रुझान बिल्कुल था कि इलाके के SHO को सब चीज़ें पता होती थी। अब आप अगर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट देखें और पुलिस की अगर तादाद भी देखें ना, तो मैं समझता हूँ कि जितना अगर दुनिया में इंटरनेशनल एक रेशो है, उससे हमारी पुलिस की जो है तादाद वो कम है, पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है। इंटरनेशनली तो कहते हैं कि जी हर 89 या 90 पॉपुलेशन पे एक तो पुलिस का हेल्पर होना चाहिए, हमारे पास उससे तादाद कम है। डेफिनेटली उसको भी कैपेसिटी भी एनहांस की जा रही है, लोग भी ज़्यादा भर्ती किए जा रहे हैं। बट डिसाइड दिस मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा कि जैसे इलीगल इमिग्रेंट इज नॉट स्मॉल थिंग। पूरा पाकिस्तान आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट, मुल्क के तमाम इदारे वो सब इसमें है कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, क्योंकि जब वो आ रहे हैं उनके पास ना खाने के लिए कुछ चीज़ें, ना उनके पास कोई यहाँ पे रोजगार है, और उनकी वाहिद जो सोर्स है वो यही क्राइम है।
सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, लोकल भी हमारे पास इस तरह के काफी लोग हैं। और फिर मैंने आपको कहा जो मेन चीज है डेफिनेटली वो इकोनॉमी की जो कंडीशन है, इट इज वन ऑफ द कॉस्टिंग। कोई मैं किसी को डिपेंड नहीं कर, लेकिन कोई भी शॉप से तो आके स्ट्रीट क्राइम नहीं करता होगा डेफिनेटली। लेकिन ये कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी वजह से चीजें ज्यादा होती है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त नए होम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, वो भी डे टू डे बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद बहुत ज्यादा कंसर्न है, उन्होंने इजलास भी बुलाया था, आते ही उन्होंने कहा भी था कि स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने चार्ज लिया था चीफ मिनिस्टर, तो पहला काम उन्होंने कराची के स्ट्रीट क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास बुलाया था सर। उसके बाद हमने कुछ पेशरफ देखी, MOU वगैरह भी हो गया। वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसकी पता नहीं सभी लोगों से हम बात कर चुके हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने अपने कोई 2200 कैमरे तो लगाए हुए हैं, लेकिन सेफ सिटी कब तक एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि उससे भी प्रोसिक्यूशन में केसेस साबित करने में मदद मिलेगी, क्लूज मिलेंगे, पुलिस का काम आसान होता है उससे। You're right, उसमें अभी जो है वो जो फर्स्ट फेज है, एक तो जो हाईवेज का सेफ सिटी है उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने काम शुरू हो चुका है। उस पर ऑलरेडी जो है पैसे भी अलोकेशन हो गई उनकी और वो उसको काम चल रहा है। जो पुलिस के अलग है, लेकिन अभी जो नया फर्स्ट फेज है वो 5.5 अरब रुपए का उन्होंने बनाया है। तो वो ऑलरेडी उसके भी टेंडर वगैरह हो गए हैं। अभी चंद दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में, शायद मंडे ट्यूसडे तक उनको फर्स्ट पेमेंट भी फर्स्ट फेज की मिल जाएगी। ये सारी चीजें डिले, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी काफी चीजें डिले हुई थी जो कि गवर्नमेंट के प्लान में थी। लेकिन अब खैर अब जो चीज टाइम गुजर गया, बट अब जो है उसके लिए पैसे वो फर्स्ट फेज का हो चुका है प्रोसेस। जैसे फर्स्ट फेज से काम स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट सेकंड फेज को टेंडर करने जाएगी। तो ये भी हमारा प्लान गवर्नमेंट का यही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेफ सिटी के जरिए भी हम काफी जो है उसमें हमें मदद मिलेगी, पुलिस को भी हेल्प मिलेगी जियो फेंसिंग में, और हमें भी मदद मिलेगी कि उसको एलिमिनेट किया जाए। जाहिर है आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन अब जो कि नए होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, अब रमज़ान के जो बाकी दिन है, आखिरी 10 दिन तो बहुत ही क्रूशल होते हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा कैश भी कैरी कर रहे होते हैं, ईद की फेस्टिविटी भी होती है, शॉपिंग भी ज़्यादा होती है, पुलिस वाले जगह जगह बाज़ारों में तैनात भी होते हैं। इज़ देयर एनी प्लान जो कि सिंध की काबीना या सूबाई गवर्नमेंट बना रही है कि टू मेक श्योर कि लोग अपने आप को महफूज तसव्वुर करें? देखिए जी, रिसेंटली एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि पुलिस को ने मुख्तलिफ जो है वो बाकी भी जो इदारे हैं उनसे भी राब्ते किए हैं, मार्केट के एसोसिएशन से भी राब्ते किए हैं। वहाँ पे भी कुछ मार्केट की अपनी भी सिक्योरिटी और पुलिस भी वहाँ पे हमने इनहांस करे जा रहे हैं। और जितने भी शॉपिंग के एरियाज हैं वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग, IG साहब ने अभी उन्होंने दोबारा चार्ज लिया है, उस सबने उनकी फैसला किया कि जो उसकी पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ रेंजर्स भी कराची में उसकी डिप्लॉयमेंट है, रेंजर्स जो है वो भी साथ साथ पुलिस के साथ वो भी अपनी पेट्रोलिंग करेगी कि ये चीज़ को कम से कम जितना कंट्रोल किया जा सके उतना कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब। लेकिन जाते जाते ज़रा आप चूँकि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, हमारे साथ हैं मौजूद, तो हमें बताएंगे कि बसेस की तादाद कब बढ़ रही है, कब नए रूट्स का ऐलान हो रहा है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके? जी, इस पर मैं कह रहा हूँ ईद के फौरी बाद जो है हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट में। हम लोग एक मीरपुर खास का नया रूट स्टार्ट कर रहे हैं। कराची में जो सबसे ज़्यादा हमें पजीराई मिली है वो पिंक बस सर्विस की मिली है। पिंक बस सर्विस का भी नेक्स्ट रूट जो है वो फौरी फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर द ईद वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम जो टिकट का सिस्टम है वो भी अब कार्ड के जरिए 18 को वो भी स्टार्ट हम कर रहे हैं। और हमारी मजीद EV बसेस के 2 रूट वो भी ईद के बाद स्टार्ट होंगे। ईद के बाद जो मैं समझता हूँ कि एवरी डे आप लोगों को एक नई खुशखबरी इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। रेड लाइन में कुछ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तरक्याती काम रुका हुआ है जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुश्किल आती है लोगों को। देखिए जी, रेड लाइन के लिए भी अफसोस की बात यह है कि बीच में केयर टेकर इस बार लंबा चल गया और उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वापस गवर्नमेंट आई है और ये महकमा में मिला है तो रेड लाइन में कुछ इशूज थे एशियन डेवलपमेंट बैंक और उनके भी जो इंस्पेक्शन हुई थी उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के और जो ट्रांस कराची उनके इशूज उसको रिजॉल्व कर दिया गया। ईद के फौरी बाद जो काम ये पिछले 7-8 महीने बंद था रेड लाइन का वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए जी, ईद के बाद एक और चीज मैं कह दूं कि कराची के शहरों में एक और अच्छी खबर ये है कि येलो लाइन BRT जो है वो भी उसकी ईद के फौरी बाद जो है उसके भी टेंडर भी हो चुके हैं सारे, उनको भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद वो भी शुरू होने जा रहे हैं जिसमें स्टार्ट करें जाम सादिक ब्रिज और उसके बाद फिर डेपोज भी बनने जा रहे हैं एलिवेटेड। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो देने जा रही है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नजर आएगी और पॉजिटिवली इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची के शहरों को डे बाय डे नई सहूलियात सफरी मिलती जाएंगी जिससे उनका जिंदगी आसान हो सके। बहुत ज़रूरत भी है जी शहरियों को इसकी। बहुत शुक्रिया और ज़ाहिर है हम आपसे ईद के बाद दोबारा रब्ता करेंगे, फिर
प्रोग्रेस पर नज़र रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। आवाम के मसाइल हल हों, आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाना, हुक्मरानों तक पहुँचाना, वो भी सिलसिला हम ही करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर